Very good morning, all of you, Bacha Party, and welcomes you to my academy, Answer Academy of Physics. अब सबका यहाँ पे प्यारे फ्यूचर्स डॉक्टर्स और इंजीनियर्स स्वागत है यहाँ पे मेरी एकेडमी पे। चलो तो हम लोग यहाँ पे आज ये क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 जो है स्टैंडर्ड 12 कैपेसिटेंस वाला पार्ट जो है ना उसी के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट है। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कि चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद सभी जो ये स्फीयर है वो स्फीयर पे न्यू चार्ज जो क्रिएट होगा वो कितना होगा उसके बारे में। ओके चलो तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बोला गया कि टू आइसोलेटेड सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r and 2r has the same charge density sigma। ओके तो यहां पे हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई इनिशियली चार्जेस ऑन स्फीयर्स आर Q1 एंड Q2। इनिशियली ये दोनों जो स्फीयर है वो उस पे चार्ज जो होगा वो कितना होगा बेटा? तो सर इनिशियली ये जो चार्ज होगा वो होगा Q1 एंड Q2। बट यहाँ पे एक चीज हम लोगों को दे दी गई है, वो क्या कि आपको बोला गया कि भाई उस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? सिग्मा। अब सिग्मा इज इक्वल टू, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था बेटा? Q अपॉन A, where A is the area of sphere। ओके जो क्या आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। चलो तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, देन हम लोगों को Q1 और Q2 की वैल्यू मिलेगी। यस सर, सो Q1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर एंड Q2 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई Q2 की जो रेडियस है वो है 2r। देख लो यहाँ पे आप लोगों को कोई एक स्फीयर जो है उसकी रेडियस दे दी गई है आपको r, और सेकेंड वन स्फीयर जो है उसकी रेडियस आपको बोल दी गई है 2r। सो ये क्या हो जाएगा? तो सर ये 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 16 सिग्मा पाई r स्क्वायर, सॉरी स्मॉल r नहीं कैपिटल R, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल R स्क्वायर। ओके चल तो यहाँ पे एक थियरी जो है वो हम बात करते हैं। ओके अब वो थियरी का पूरा सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकता, बट मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला के बेस में वो थियरी बता दे रहा हूँ बेटा। वो थियरी है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। किसकी थियरी है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलो क्या है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करें तो उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि भाई इनिशियली आपके पास दो स्फीयर है, दो स्फीयर पे कुछ ना कुछ चार्ज है, देन आफ्टर आप लोग वो जो स्फीयर है उसको कनेक्ट करते हो विथ कंडक्टिंग वायर। तो एक चीज हम लोगों को मालूम है कि जैसे ही हम लोगों ने दो स्फीयर को कंडक्टिंग वायर के थ्रू हम लोगों ने दोनों को कनेक्ट किया, देन आफ्टर जो हमारी चार्ज जो होगा वो हमारा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा। और वो कब तक के लिए फ्लो होगा? जब तक के लिए दोनों का पोटेंशियल जो है वो इक्वल नहीं होता है, तब तक के लिए। अब जब दोनों का पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाएगा, मैंने आपको पहले क्या बोला कि भाई ये थियरी आपकी कौन सी थियरी है? कैपेसिटेंस के फॉर्म में थियरी है। ओके वो मैंने आपको पहले ही बोला। अगर आप लोगों को वोल्टेज जो है वो इक्वल मिल रहा है तो बेटा आप लोग डायरेक्टली बता सकते हो ना सर कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ओके रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की अगर हम लोग बात करें आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। क्या हो जाएगा? Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कैपेसिटेंस। ओके और नया इसके फॉर्म में हमारा जो एक रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? सो दैट द रेशियो हमारा बनेगा Q1 डिवाइडेड बाय Q2, वो भी फाइनल, तो उसको प्राइम के फॉर्म में लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा? C1 अपॉन C2। ये जो है वो फॉर्मूला था।
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में। और सेकंड वन फॉर्मूला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए कि भाई ये न्यू चार्ज जो है वो क्रिएट होगा वो कितना होगा। सो Q1 प्राइम, अगर Q1 की अगर आप लोग बात कर रहे हो तो Q1 के लिए मैं बात कर रहा हूं सिर्फ। ओके, सो Q1 प्राइम इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला होगा बेटा Q इंटू C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 वेर Q2 प्राइम इज इक्वल टू Q इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 वेर स्मॉल q इज द टोटल चार्ज। ये Q जो है बेटा वो क्या है, टोटल चार्ज है। ओके, चलो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, तो स्मॉल q जो है वो क्या है, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम। जो हमारी कोई सिस्टम में, वो सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो ये वाला है। हम लोगों को यही फाइंड करना है, Q1 प्राइम और Q2 प्राइम की ही वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ओके, चलो तो इसी को जो है वो आगे लेके जाते, यही फॉर्मूला हमारे क्रिएट हो गए ना सर। बट ये फॉर्मूला आएंगे उससे पहले आपको Q फाइंड करना पड़ेगा। Q यानी कि इनिशियली ये टोटल जो चार्ज है वो। सो टोटल चार्ज यहाँ पे अपना Q इज इक्वल टू क्या बनेगा, Q1 प्लस Q2। क्या बनेगा चार्ज बेटा, Q1 प्लस Q2। तो सर Q1 की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो वो है 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और Q2 की वैल्यू है 16 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 इन प्लस 60 हो गया 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये मिला हम लोगों को टोटल चार्ज। अब वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोगों को Q1 प्राइम और Q2 प्राइम की वैल्यू मिलेगी जो हम लोगों को फाइंड करनी है। ओके, चलो सो Q1 प्राइम की वैल्यू, बट उससे पहले जो है वो हम लोगों को कैपेसिटेंस लाना पड़ेगा। क्या है भाई हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में सर स्फीयर दिया हुआ है। ओके, तो कैपेसिटेंस की अगर हम लोग बात करें, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर क्या था बेटा, कैपेसिटेंस जो है वो स्फीयर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो स्फीयर का कैपेसिटेंस डायरेक्टली ही जो है वो बेटा हम लोगों को मिल जाएगा। कैसे, तो सर कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो स्फीयर के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ पोटेंशियल जो है वो मिलेगा। ओके, और उसी के बेस पे अगर आप लोग बेटा बात करोगे तो कैपेसिटेंस जो है, ओके स्फेरिकल कैपेसिटेंस, याद करो बेटा हम लोगों ने जो है वो स्फेरिकल कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है, ओके वो ऑलरेडी बेटा आप लोगों ने कुछ ना कुछ सॉरी कहीं ना कहीं पे वो तो डिस्कशन किया ही होगा। ओके, जो फॉर्मूला क्या था हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर, तो इजीली जो है वो बेटा आप बता पाओगे वहां पे जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था वो फॉर्मूला के थ्रू कि भाई जो कैपेसिटेंस है। ओके, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला स्फेरिकल कैपेसिटर का। तो हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर जो है ना उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई। ओके, क्या आ जाएगा, एक तो 4 पाई आएगा। ओके, सेकेंडली क्या आ जाएगा, तो हम लोग स्फीयर की बात कर रहे हैं, कौन सा कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, स्फीयर के कैपेसिटर की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, R1 माइनस R2 आएगा बेटा, या R2 माइनस R1, सो आएगा R2 माइनस R1। अब ये R2 माइनस R1 वैल्यू तो बहुत ही छोटी होगी तो हम लोग उसको नेग्लेजिबल बोल सकते हैं। तो C की वैल्यू जो है वो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ओके, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, Q1 प्राइम इज इक्वल टू Q इंटू रेडियस R1 डिवाइडेड बाय रेडियस R1 प्लस R2। C1 C2 को मैंने डायरेक्टली जो है वो कन्वर्ट कर दिया R1 R2 में। ओके, चलो सो Q की वैल्यू ये रही, यहाँ से पुट करते हैं 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू स्मॉल आर। ओके, नीचे आर प्लस आर कितना हो जाएगा बेटा 3r, तो आर आर कट, तो आंसर आया 20/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर Q1 प्राइम की वैल्यू।
वैसे Q2 प्राइम की वैल्यू भी मिल जाएगी। ओके, चलो यहाँ पे Q2 प्राइम की वैल्यू फाइंड करते हैं। देन Q2 प्राइम इज इक्वल टू Q into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सो Q2 की वैल्यू 20 सिग्मा बाय R स्क्वायर, सॉरी Q की वैल्यू, R2 की वैल्यू 2R डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3R। तो RR कट 20 इंटू 2 यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा बाय R स्क्वायर Q2 प्राइम की वैल्यू। तो यहाँ पे हो गया बेटा अपना ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व, Q1 प्राइम और Q2 प्राइम की वैल्यू जो आप लोगों को ये क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। ओके, आई होप जो है वो बच्चा क्लियरली समझ में आ गया होगा। मेन चीज ये है, ये याद रखना बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट। ओके, चलो तो ये अगर आप लोगों को याद रहेगा, इजी कॉन्सेप्ट है वैसे तो। ओके, और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के थ्रू आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन जो है वो JEE के लिए और नीट के लिए बनते हैं, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट जो है उसी के बेस पे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेटा आप लोगों को याद रखना है। वैसे बेटा बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। अगर हम लोग बात करें, ये कैपेसिटेंस के फॉर्म में है इसलिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा। अगर कैपेसिटेंस के फॉर्म में नहीं था तो ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये फॉर्मूला डायरेक्टली हमारा रेडियस के फॉर्म में फॉर्मूला था। ये भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का ही फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 1 में से। चैप्टर नंबर 1 में से भी यही फॉर्मूला बन रहा है बेटा। ये फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखो, कैपेसिटेंस के फॉर्म में, या फिर उसको ये फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखो, रेडियस के फॉर्म में, दोनों इक्वल है। ओके, अगर आपको ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस देखने हैं बेटा तो मेरी जो चैनल है N2 एकेडमी ऑफ फिजिक्स, उसमें मैंने डीपीबी में ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो ये फॉर्मूला के बेस पर डाले हुए हैं। वो आप लोग देखोगे तो आपको इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा बच्चा पार्टी। ओके, सो आई होप सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी बच्चा पार्टी।